नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 8th हाउस के बारे में बात करने वाले हैं कि जब अलग अलग ग्रह 8th हाउस में हो तो वो किस तरह का रिजल्ट देते हैं। ज्योतिष में 8th हाउस को हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। 8th हाउस को सडन इवेंट्स, सडन गेन्स, सीक्रेट थिंग्स, डेथ और रीबर्थ से एसोसिएट किया जाता है। तो चलिए अब 8th हाउस में सभी प्लैनेट्स के रिजल्ट देखते हैं। राहु इन 8th हाउस। अगर राहु आपके 8th हाउस में है तो यह आपको ऑकल्ट साइंस, सीक्रेट सब्जेक्ट्स और तंत्र मंत्र की पढ़ाई में इंटरेस्ट दे सकता है। पर अगर यहाँ पर कमजोर राहु बैठा हुआ है तो यह आपको इल्यूजन, इनसिक्योरिटी और सडन एक्सीडेंट्स भी दे सकता है। कमजोर राहु यहाँ पर आपको सडन फाइनेंशियल लॉसेस के साथ गलत तरीके से पैसे कमाने का इंटरेस्ट भी देता है। 8th हाउस राहु वाले व्यक्ति को मेंटल हेल्थ इश्यूज भी रह सकते हैं। मून इन 8th हाउस। चंद्रमा हमारे इमोशंस, इंट्यूशंस, सबकॉन्शियस माइंड और मदर को रिप्रेजेंट करता है और अगर चंद्रमा आपके 8th हाउस में बैठ जाए तो यह आपको इमोशंस और मन से जुड़ी दिक्कतें दे सकता है। 8th हाउस मून वाले पर्सन को पूरी लाइफ में कई इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है और यह प्लेसमेंट आपको इमोशन से जुड़ी कई चीजें सिखाती है। मून इन 8th हाउस साइकोलॉजी, हीलिंग और ऑकल्ट प्रोफेशन के लिए एक अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है, इसलिए ऐसे में आप इन प्रोफेशन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सन इन 8th हाउस। अगर सूर्य ग्रह 8th हाउस में है तो पर्सन को हेल्थ, रिलेशनशिप्स और अपनी पब्लिक इमेज से जुड़ी कई समस्याएं आ सकती है। हेल्थ में यह आपको आंखों, दिल, सर्जरीज और डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। सूर्य ग्रह के 8th हाउस में होने से पर्सन शाई नेचर का हो सकता है और उसका इंटरेस्ट ऑकल्ट सब्जेक्ट्स में भी हो सकता है। साथ ही ऐसे लोग जीवन में कई सारे बदलाव देखते हैं। वहीं अगर 8th हाउस में सूर्य ग्रह पीड़ित हो तो व्यक्ति में अहंकार और घमंड भी हो सकता है, जिसके कारण व्यक्ति को उसके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आ सकती हैं। सैटर्न इन 8th हाउस। अब अगर शनि आपके 8th हाउस में है तो यह आपको लंबी उम्र दे सकते हैं, पर लंबी उम्र के साथ आपको कई लंबी बीमारियां भी हो सकती है। यह प्लेसमेंट जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं। साथ ही इस प्लेसमेंट के साथ व्यक्ति को जीवन में कई बार चेंजेस देखने पड़ते हैं। 8th हाउस में शनि होने से इनकी तीसरी दृष्टि 10th हाउस पर होती है और 10th हाउस हमारे करियर और प्रोफेशनल लाइफ का होता है, इसलिए शनि की तीसरी दृष्टि 10th हाउस पर होने से आपको अपने करियर के लिए कठिन मेहनत करनी होगी, तभी आपको आपके करियर में सफलता मिलेगी। मार्स इन 8th हाउस। अब अगर मंगल ग्रह आपके 8th हाउस में है तो यह आपको दूसरे लोगों को आसानी से समझने की शक्ति देते हैं। ऐसी प्लेसमेंट होने पर व्यक्ति को एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन से जुड़े प्रोफेशंस में मदद मिल सकती है। मंगल 8th हाउस में मैरिज हैप्पीनेस पर भी इम्पैक्ट डालते हैं और अगर 8th हाउस में मंगल पीड़ित हो तो व्यक्ति का स्वभाव धोखेधड़ी वाला हो सकता है और यह आपके रिलेशनशिप्स को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। वीनस इन 8th हाउस। अगर शुक्र ग्रह आपके 8th हाउस में है तो आपको साझेदारी और इनहेरिटेंस के द्वारा फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं, पर इसके साथ ही फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। यह प्लेसमेंट पर्सन में रिलेशनशिप्स के थ्रू बदलाव लाती है, जिसके कारण पर्सन को अपने रिलेशनशिप्स में हाई और लो इमोशंस का सामना करना पड़ता है। शुक्र ग्रह के 8th हाउस में होने से पर्सन का इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंस में भी रहता है, पर अगर 8th हाउस में शुक्र ग्रह पीड़ित हो तो यह आपकी हेल्थ पर असर कर सकते हैं। हेल्थ में यह आपको पेट, स्किन और हार्मोन से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं। मरकरी इन 8th हाउस। अगर मरकरी यानी बुध ग्रह आपके 8th हाउस में है तो यह आप में गहरी सोच और चीजों को सीखने की जिज्ञासा दे सकते हैं। ऐसे प्लेसमेंट वाले लोग कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को सीखने में रुचि रखते हैं। 8th हाउस में बुध ग्रह पर्सन को स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल भी दे सकते हैं। बुध ग्रह हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यह ब्रेन से जुड़ी हेल्थ समस्याएं भी आपको दे सकते हैं। जुपिटर इन 8th हाउस। 8th हाउस में जुपिटर आपको मिक्स्ड रिजल्ट देते हैं। यह प्लेसमेंट आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस देते हैं। यह प्लेसमेंट आपको आपके पार्टनर से वेल्थ गेन भी दिलवा सकती है, पर मैरिज में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आएगी। 8th हाउस में जुपिटर एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और तांत्रिक प्रैक्टिस से जुड़े कामों को फेवर करता है, पर अगर यहाँ पर जुपिटर कमजोर स्थिति में बैठे हों तो पर्सन को पेट, लीवर और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों का खतरा हो सकता है। केतु इन 8th हाउस। केतु अगर आपके 8th हाउस में हो तो यह आपको करियर में अप्स डाउन दे सकते हैं। इस प्लेसमेंट वाले पर्सन में हाई इंट्यूटिव स्किल्स हो सकती हैं। साथ ही ऐसा पर्सन ऑकल्ट सब्जेक्ट्स में काफी इंटरेस्ट रखता है। अगर यहाँ पर केतु बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं तो यह पर्सन में मटेरियलिस्टिक चीजों से डिटैचमेंट की फीलिंग दे सकते हैं, पर अगर यहाँ पर केतु पीड़ित है तो यह पर्सन को कई इलीगल तरह के कामों में फंसा सकता है और पर्सन में इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो सकती है। 8th हाउस में केतु होने से पर्सन को लंबे समय तक
फैलने वाली बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यह है सभी प्लैनेट्स के रिजल्ट 8th हाउस में। आपको बता दें कि यह एक जनरल प्रेडिक्शन वीडियो है। कोई भी राइट प्रेडिक्शन करने के लिए हमें दूसरे प्लैनेट के एस्पेक्ट, कंजंक्शन, नक्षत्र और साइन लॉर्ड को देखना होता है। अगर आप हमसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो सामने दिए हुए व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें और हम आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।